इफ यू थिंक दैट साइज डज मैटर, 100% सही है, स्पेशली जब बात कैमरे की आती है। तो करंटली मार्केट में मल्टीपल टाइप के कैमरे अवेलेबल हैं। पॉकेट कैमरे मिलते हैं, एक्शन कैमरे मिलते हैं, नई कैटेगरी आ चुकी है जिसको लोग कॉम्पैक्ट कैमरा कह रहे हैं। अब कॉम्पैक्ट कैमरे में मार्केट में सबसे ज्यादा जो फेमस है आज की डेट में, या फिर आप कह सकते हो ट्रेंड कर रहा है, वो है DJI Osmo Nano और Insta360 Go 3S। दोनों में लोग कंफ्यूज हैं कौन सा ज्यादा बेटर है, क्योंकि ब्रांड के हिसाब से देखोगे तो दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि क्या आपको कॉम्पैक्ट कैमरा लेना चाहिए, इसके ड्रॉबैक क्या है, और अगर लेना चाहिए तो दोनों में से बेटर कौन सा है। हे गाइस, दिस इज निखिल एंड यू आर वाचिंग हार्डवायर। सबसे पहले समझते हैं कॉम्पैक्ट कैमरे क्या होते हैं। कॉम्पैक्ट कैमरे बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, एक्शन कैमरे से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, और ये मिनी एक्शन कैमरे नहीं होते, ये अलग ही कैटेगरी है। इसको हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम 360 कैमरे नहीं यूज़ कर सकते, जहाँ पे हम एक्शन कैमरा नहीं यूज़ कर सकते, उन सारे POVs, उन सारे शॉट्स को कैप्चर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में छोटा सा शिजू है, उस पर आप एक्शन कैमरा माउंट नहीं कर सकते हो, वो उसको उठा के नहीं दौड़ पाएगा। बट अगर आप उसके ऊपर कॉम्पैक्ट कैमरा माउंट करते हो तो उसके वेट को ईजिली लिफ्ट कर सकता है और दौड़ सकता है। वहां पे आप उसके क्यूट से शॉट्स कैप्चर कर सकते हो। एक और यूज केसेस समझते हैं इसको, और कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रैक बाइक रेसर हो, वहां पे आपको हेलमेट की POVs लेनी है, बहुत ज्यादा इजीली है। एक्शन कैमरा लगाओ, आगे से लगा सकते हो, चेस्ट माउंट पे लगा सकते हो, इजीली शॉट कैप्चर कर सकते हो। बट ये सारे शॉट्स काफी ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। कुछ नया करना है तो आपको हेलमेट के अंदर कैमरा माउंट करना पड़ेगा। ऐसे में एक्शन कैमरा तो माउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप यूज करोगे कॉम्पैक्ट कैमरा। आई होप दैट कॉम्पैक्ट कैमरे की डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी, बट इससे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नॉर्मल यूजर हो जिसके पास में कॉम्पैक्ट कैमरे का कोई यूज नहीं है, और आपने एक कॉम्पैक्ट कैमरा बाई कर लिया, आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आपको एक रेगुलर एक्शन कैमरा दे पाएगा। बिलीव मी, नॉर्मल एक्शन कैमरे की क्वालिटी हमेशा कॉम्पैक्ट कैमरे से बेटर रहने वाली है, और नॉर्मल एक्शन कैमरे के लिए भी आप उतने ही पैसे पे करोगे जितना आप कॉम्पैक्ट कैमरे के लिए पे करोगे। एक और चीज़ है, कॉम्पैक्ट कैमरे को आप इजीली यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, चिपका सकते हो लॉकेट पे, बट ये काम आप एक्शन कैमरे के साथ भी कर सकते हो। अब डिपेंड ये करता है कि आपको दोनों में से क्वालिटी चाहिए या फिर क्वान्टिटी चाहिए, ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। अब बात करते हैं DJI Nano की और Insta360 Go 3S की, दोनों में से कौन सा बेटर है। सबसे पहले वो सारे पॉइंटर्स देखते हैं जहाँ पे DJI Nano आगे निकल जाता है। पॉइंट नंबर 1, एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग ट्रैवल करते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा वीडियो शूट करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो जिनको एक बर्डन नहीं लेना है कि यार मेमोरी फुल हो सकती है। क्योंकि जितने भी कॉम्पैक्ट कैमरे हैं या तो 64 GB में आते हैं या तो 128 GB में आते हैं, और अगर आप एक बार एक लैप कंप्लीट कर रहे हो ट्रैक पे तो 64 GB ईजिली फुल हो जाती है, और ऐसे में आपके इंपॉर्टेंट शॉट्स मिस हो सकते हैं। अगर आप मिस करना चाहते हो शॉट्स, कोई बात नहीं, Insta360 ले लो, बट अगर आप शॉट्स मिस नहीं करना चाहते हो, एक्सटर्नल मेमोरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और वैसे में आपको DJI Nano ही बाई करना पड़ेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, Insta360 ब्रांड ने नहीं बताया, बट ये कैप्ड है 2.7K रिजोल्यूशन में, और रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आप एडिटिंग टेबल पे बैठ रहे होते हो, फिर आप चाहे फ़ोन से वीडियो एडिट करो या फिर लैपटॉप से वीडियो एडिट करो। और वहीं पे DJI Nano आपको सपोर्ट देता है 4K 60 FPS तक का। मतलब अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो, आफ्टर दैट आप उसको क्रॉप कर सकते हो, स्लो डाउन कर सकते हो, और वीडियो को बेटर बना सकते हो। मेरे हिसाब से रिजोल्यूशन और एक्सटर्नल मेमोरी इंपॉर्टेंट है, तो DJI Nano यहाँ पे आगे निकल जाता है। और अगर आपको ये सारे फैक्टर्स कम लग रहे हैं तो बैटरी पैक के अकॉर्डिंग देखोगे तो भी DJI Nano बहुत ज़्यादा बेटर है। DJI Nano में आपको 530 mAh की बैटरी मिलती है, और वहीं पे Insta360 में आपको 310 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी पैक के अकॉर्डिंग भी DJI Nano आगे है। इनफैक्ट DJI ने DJI Nano में जो मेगा पिक्सल्स दिए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। 35 मेगापिक्सल आपको मिलते हैं DJI Nano में, और केवल 12 मेगापिक्सल आपको मिलते हैं Insta360 में। और रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाती है फोटोज़ कैप्चर करने में भी। आई स्टिल रिमेंबर बहुत सारे फ़ोन्स आज की डेट में भी ऐसे हैं जिसमें अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल मिलता है। अब वो कुछ लोग स्किप कर देते हैं कि यार अल्ट्रा वाइड कैमरा में उतना यूज़ नहीं करते, बट जब आप उसको यूज़ करते हो फोटोज़ कैप्चर करने में और इंस्टाग्राम पे फोटोज़ पोस्ट करते हो, समझ में आता है। बट आप सेम फोटोज़ को टीवी पे देखते हो या फिर प्रोजेक्टर पे देखते हो, उस समय आपको रिजोल्यूशन साफ साफ दिखाई देती है। तो फोटो रिजोल्यूशन के बेसिस पे भी DJI Nano इज अ लॉट बेटर ऑप्शन देन Insta360। नेक्स्ट आता है मेजर इंप्रूवमेंट में।
जो आपको DJI Nano में तो मिलती है बट Insta360 में कंप्लीटली मिसिंग है। पहली बात, आई अंडरस्टैंड कॉम्पैक्ट कैमरा जब कंपनी बना रही होती है उसमें आप मल्टीपल फीचर्स नहीं दे सकते क्योंकि आपको कैमरे को ओवर हीटिंग से भी बचाना होता है। बट सरप्राइजिंगली DJI ने अपने नैनो में फेज डिटेक्शन ऑटो फोकस दिया हुआ है और कंटिन्यूअस फोकस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये दोनों ही ऑप्शन Insta360 में मिसिंग है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फिर वो चाहे रिजोल्यूशन हो, फोटो हो, बैटरी हो, स्टोरेज हो, अगर आप सारे पॉइंट को कंबाइन करोगे अभी तक DJI Nano आगे निकल के आ रहा है। अब बात ये आती है कि सारी चीजों में अगर DJI बेटर है तो क्या Insta360 एकदम यूजलेस प्रोडक्ट है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब बात कॉम्पैक्ट की आती है तो कॉम्पैक्ट कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो Insta360 एक्चुअल कॉम्पैक्ट कैमरा है। इसका वेट केवल 39 ग्राम है और DJI Nano का वेट केवल 52 ग्राम्स है। और ये जो छोटे छोटे ग्राम्स होते हैं ना, समझ आता है जब आप हेलमेट पे कैमरा माउंट करते हो, स्पेशली अंदर की साइड में। अगर आपके पास में कोई छोटा सा पेट है उसके ऊपर अगर आप कैमरा माउंट करते हो तब ये 13 ग्राम का डिफरेंस समझ में आता है। ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं कि व्हाट्स बेटर इन Insta360 तो वो है इसका बॉडी साइज। Insta360 आपका छोटा है, हल्का है। अब आपको डिफरेंस ये समझना है कि आपके लिए अगर वीडियो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है तो फिर आप DJI Nano पिक करोगे, स्टोरेज इंपॉर्टेंट है DJI Nano पिक करोगे, माइक वगैरह अटैच करना है तो डेफिनेटली आप DJI Nano पिक करोगे। बट अगर आपके लिए साइज मैटर करती है, आपको छोटी चीज़ें पसंद है, कॉम्पैक्ट कैमरा पसंद है, तो आपको डेफिनेटली Insta360 पे ही जाना पड़ेगा। मेरी साइड से इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।